हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। साउथ अफ्रीका में एक नया कोरोना का वेरिएंट निकला है जिसका नाम ओमिक्रॉन दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है और इसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी गिर गया। क्या है ये ओमिक्रॉन और इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों घोषित किया गया है, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Omicron, why the new corona variant is so scary? Experts explain. BBC, COVID, new variant classed of concern and named Omicron. Nature, heavily muted Omicron variant puts scientists on alert. और ये द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का खुद की वेबसाइट। क्लासिफिकेशन ऑफ ओमिक्रॉन B.1.1.529 SARS CoV-2 वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। तो यहाँ पर WHO की कमेटी के बीच बैठक हुई और यहाँ पर जो अफ्रीका में B.1.1.529 कोविड स्ट्रेन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया गया है और इसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया और इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट को मोस्ट ट्रबलिंग कैटेगरी ऑफ कोविड-19 में डाल दिया गया और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के जितना खतरनाक होगा, या मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा खतरनाक। आपको तो याद ही होगा कि भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान डेल्टा वेरिएंट ने ही कहर बचाया था, जिससे हजारों लोग मर गए और लाखों इससे इन्फेक्टेड हो गए। डेल्टा वेरिएंट ने मरीज के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर हमला कर रहा था, जिससे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और देश में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी। इसके लिए देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम से ट्रेन भी चलाई गई और विदेशों से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई। और ये जो नया वेरिएंट निकल कर आया है, इसके बारे में बताया गया है कि ये वेरिएंट डेल्टा से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। देख सकते हैं, अर्ली इंडिकेशन आर दैट दिस वेरिएंट इज़ पॉसिबली इवन मोर ट्रांसमिसेबल देन द हाईली इन्फेक्शियस डेल्टा वेरिएंट एंड दैट करंट वैक्सीन मे बी लेस इफेक्टिव अगेंस्ट इट। लेकिन सवाल ये आता है कि ये नए नए वेरिएंट कहाँ से आते हैं। तो इसका जवाब है, जब कोविड-19 वायरस फैलता है तो वो डिफरेंट लोगों की बॉडी से होकर गुजरता है और अलग अलग हेल्थ सिस्टम वाली बॉडी से इसी दौरान अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने आप को बदलता रहता है, जिससे वो और ज़्यादा फैले। ये खासियत काफ़ी सारे दूसरे वायरसों में भी पाई जाती है और इसको ग्रीक अल्फ़ाबेट का नाम ओमिक्रॉन दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कोरोना के जो वेरिएंट है उसमें अल्फ़ा भी आया है, बीटा भी आया है, गामा भी आया है और जो सबसे खतरनाक जो अब तक का आया था वो डेल्टा है, जिसने भारत में तबाही मचाई थी। और अभी जो ये नया कोविड वेरिएंट आया है उसको ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, जो ग्रीक का ओ जैसा शब्द होता है। आप देख सकते हैं कि ओ यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके नीचे ओमिक्रॉन है। तो इसके म्यूटेशन की वजह से ये डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है और इसी वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लगवानी चाहिए, जिससे कोविड को फैलने से रोका जा सके और ये अपने आप म्यूटेट ना कर पाए। तो अब सवाल ये आता है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता कैसे चला। तो देखिए, इसके लिए 9 नवंबर को साउथ अफ्रीका में सैंपल कलेक्ट किया गया था। वैसे तो आमतौर पर कोविड की रिपोर्ट सेम डे ही आ जाती है, लेकिन जब सैंपल की जांच की गई तो पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन जब गहराई से जांच की गई तो 24 नवंबर को इसे कोविड का नया वेरिएंट घोषित कर दिया गया। इसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट लगभग पूरे साउथ अफ्रीका में फैल चुका है और इसके अलावा बोत्सवाना, हांगकांग, यूरोप के कई देशों और इसराइल में भी फैल चुका है। लेकिन सवाल यह आता है कि इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों बोला जा रहा है। तो कोई भी वेरिएंट को कंसर्न की तरह देखने के लिए 3 चीज़ें देखी जाती है। तो पहली है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। इसका मतलब ये होता है कि एक आदमी कितने लोगों को इफेक्ट कर सकता है। आप तस्वीर देख सकते हैं, जैसे कि सार्स कोविड-19 जो सबसे पहले चाइना में जो निकला था उसमें 1% 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन जो डेल्टा वेरिएंट आया वो एक आदमी 6 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता था। लेकिन जो अभी ओमिक्रॉन वायरस आया है ये उससे भी ज़्यादा कर सकता है, तो इसी वजह से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया है। और दूसरा आता है डिजीज सेवरिटी। इसका मतलब ये होता है कि इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों का फैटेलिटी रेट कितना है। इसका मतलब ये होता है कि कितने मरीज इससे प्रभावित हुए और कितने लोग उससे मर चुके हैं। इनका एक रेशियो निकाला जाता है। और तीसरी चीज़ आती है इम्यूनिटी। इसका मतलब ये होता है कि क्या हमारा शरीर उस वेरिएंट को झेल सकता है या नहीं। तो इन 3 चीज़ों को देखते हुए ही किसी वेरिएंट को कंसर्न की तरह देखा जाता है या उसे घोषित किया जाता है। और इसके बारे में बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट में काफ़ी ज़्यादा म्यूटेशन है और कुछ बेहद ही खतरनाक, और इसी वजह से अभी इस वेरिएंट को कंसर्न बोला जा रहा है। और WHO ने कहा है कि इसे नॉर्मल तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है। हालांकि अभी ओमिक्रॉन के बारे में डीप स्टडी नहीं हुई, जिससे अभी इसके बारे में पूरा डेटा नहीं आ पाया है, लेकिन और 2-3 हफ्ते लग सकते हैं ओमिक्रॉन को कंप्लीट स्टडी करने में। और अगर बात करूँ ट्रैवल बैन के बारे में, तो यहाँ पर USA, कनाडा, ब्राज़ील, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, UK और पूरे यूरोपियन यूनियन ने साउथ अफ्रीका से फ्लाइट्स को सस्पेंड कर दिया है, जिससे होने वाली फाइनेंशियल लॉस के कारण भारत में स्टॉक मार्केट गिर गया।
आप देख सकते हैं BSE का सेंसेक्स लगभग 3% गिर चुका है। जो लास्ट ट्रेडेड सेशन था ना उसमें 3% गिरा है, यानी सैटरडे के दिन। और इसका कारण भी ओमिक्रॉन वेरिएंट को ही बताया जा रहा है। तो आखिर में बात करते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब ये वेरिएंट भारत आएगा हम तभी एहतियात बरतेंगे। हमें कोविड को रोकने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करते रहना चाहिए। और सबसे अहम बात कि हमें वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, चाहे उसमें कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।